इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 4। बेसिकली हम लोग कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स और उसके जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको स्टडी कर रहे हैं, राइट? या नॉन कंडक्टर्स की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, शेल, यूनिफॉर्मली स्प्रेड चार्ज एंड यूनिफॉर्मली चार्ज, ये क्या बोलते हैं, स्फीयर, जो कि बेसिकली नॉन कंडक्टिंग होता है। उसकी वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। ओके, नाउ वी आर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर। तो पहले तीन चार प्रॉपर्टी जो कल स्टडी कर ली थी उसको क्विकली लिख लेता हूँ। पहला होता है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो अंडर स्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is always zero under static condition. चौथा था, तीसरा था electric field is normal at every point on the surface of the conductor in static condition. Okay, electric field is perpendicular to the surface of conductor. सारी स्टैटिक कंडीशन की बात हो रही है, क्योंकि अगर बैटरी लगा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लेंगे, then things becomes different. Okay, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ऑफ द कंडक्टर का परपेंडिकुलर, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया, इसका एक एप्लीकेशन ये होता है, सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। याद रख लेना, सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल अंटिल यू अप्लाई द एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज, excess charge always resides on the surface of the conductor. Excess charge always resides on the surface of the conductor. ओके, नाउ ये जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, है ना? इसको मैंने बोला था डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, कि ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। तो अगर ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, then what does this mean? Excess charge always resides on the surface of the conductor, इससे आता है, इस प्रॉपर्टी से। सपोज दिस इज अ कंडक्टर, suppose this is a conductor, and if I draw any Gaussian surface inside the conductor, then because electric field inside the conductor is always zero, that means integration of E dot ds is zero, because electric field is zero, which implies Q enclosed is zero, because E dot ds condition क्या होता है? That is Q enclosed upon epsilon. और अगर ये जीरो है तो implies Q enclosed is zero. Now the argument is, make this Gaussian surface as small as you want to make this, इस Gaussian surface को तुम जितना छोटा चाहो उतना छोटा कर लो, as small as you wish। ठीक है, तुम जितना छोटा चाहो इस Gaussian surface को उतना छोटा करते जाओ,
बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, और ये प्रूफ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो, ये क्या है? ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, इसका हम प्रूफ नहीं देते हैं। ये तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, जैसे मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस का। टू चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर। ये क्या, ये यूनिवर्सल फैक्ट्स है। उसी तरह से ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो हम कोई भी क्वेश्चन सरफेस बनाएंगे तो उसके अंदर क्यू एनक्लोज जीरो होगा। अब वो क्वेश्चन सरफेस कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, क्यू एनक्लोज इज ऑलवेज जीरो। सो एनी क्वेश्चन सरफेस यू मेक एनीवेयर, जितना बड़ा उतना बड़ा बनाओ या जितना छोटा उतना छोटा बना लो, क्यू एनक्लोज इज ऑलवेज जीरो। दैट मीन्स पूरे कंडक्टर के अंदर एक्सेस चार्ज हमेशा जीरो होगा। इट विल ओनली बी द जो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं जो न्यूट्रल एटम बनाते हैं, वही रहेंगे कंडक्टर के अंदर, चार्ज नहीं रहेगा। इज दिस क्लियर? ये पॉइंट क्लियर Yes. हो गया? ये पॉइंट कहां से आ रहा है? ये पॉइंट आ रहा है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट। नाउ बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ई कंडक्टर के अंदर जीरो है ना, इनसाइड द कंडक्टर। और हमारे पास ई का रिलेशनशिप क्या है? पोटेंशियल, ई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। और अगर ये जीरो है, दैट मीन्स V is constant, V is constant inside the conductor। V जो है कंडक्टर के अंदर कांस्टेंट रहेगा, वेरी नहीं करेगा। बिकॉज E is zero inside the conductor, so V will be constant inside the conductor। लाइक काइनेमेटिक्स में देख लो, जब एक्सीलरेशन जीरो होता है तो स्पीड क्या कौन रहती है? कांस्टेंट रहती है। जब एक्सीलरेशन जीरो होता है तो स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड जीरो थोड़ी होती है। उसी तरह से अगर ई जीरो है तो डीवी बाई डी आर जीरो है, तो वी कांस्टेंट रहेगा, यानी कि potential inside the conductor is constant। V is basically potential here। Potential is constant inside the conductor। और ये इसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द सरफेस। वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एट द सरफेस। ये क्लियर है ना? ये एट द सरफेस क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ पे V की वैल्यू कांस्टेंट है, यहां से यहां तक जाओगे तुम, V की वैल्यू कांस्टेंट है, विल रीच द सरफेस। जब तक हम सरफेस के बाहर नहीं आते तब तक ई एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। ई यहीं पे आएगा, है ना, ई यहाँ पे, और इसके जस्ट अंदर जो ई है ना, वो जीरो है। तो अगर ई जीरो तो डीवी बाई डी आर जीरो होना चाहिए। तो जब तक अपन सरफेस को क्रॉस नहीं करेंगे, डीवी बाई डी आर जीरो रहना चाहिए। यानी कि जब तक सरफेस को क्रॉस नहीं करो, वी को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। तो वी सरफेस पे पहुंचने के बाद, जब सरफेस से जस्ट, मतलब देखो सरफेस इज वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ना, क्योंकि सरफेस क्या है? कंडक्टर और एयर का इंटरफेस है। तो एज सुन एज यू टच दैट इंटरफेस, तब जाके ई आएगा एग्जिस्टेंस में। तो अगर वो सरफेस की थिन लेयर भी तुम क्रॉस करते हो, अगर होलो है तो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो ही है।
राइट। सो तो उसका पोटेंशियल जो डीवी बाई डी आर जीरो रहेगा वो सरफेस तक रहेगा। दैट मीन्स उस सरफेस का जो थिकनेस है, मामूली सी थिकनेस जिसको तुम क्रॉस करके एयर में जाओगे, तब तक डीवी बाई डी आर जीरो यानी कि v तब तक कांस्टेंट है। दैट मीन्स उसकी वैल्यू सेम वही है जो कि उसके सरफेस पे वही सरफेस के अंदर वाली है। ओके, क्लियर है? इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है, इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, field at the surface of the conductor is given as E is equal to sigma by epsilon, where sigma is the surface charge density directed normally outward. अब ये क्या है, जब अपन सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे यू मेक अ इनफाइनेटिसिमली स्मॉल गॉसियन सरफेस, ऐसा छोटा सा सिलेंडर बनाओ, दिस लेंथ dl is tending to 0 and this surface ds is also tending to 0। एक छोटा सा सरफेस बनाओ, ठीक है? अब विजुअलाइज करने के लिए मैं बड़ा बनाता हूं, सरफेस बहुत छोटा सा। अभी तो मैं बड़ा बनाऊंगा ताकि तुम लोगों को दिख जाए, बाकी बहुत छोटा है। सो एक्चुअली ये दो सरफेस जो है ना सिलेंडर के, वो क्या है कि अपना जो स्फीयर है उसके जस्ट बाहर यहाँ पे है और जस्ट अंदर यहाँ, ऐसा ऐसा बनाया मैंने। ओके, और ये थिकनेस भी बहुत छोटी है। तो हम पहले ही बोल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस क्या होता है। देखो खाली सरफेस के ऊपर, हाँ, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है बाहर की तरफ, और इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है? तो इसका मतलब इस सरफेस से फ्लक्स जीरो होगा, ये जो कर्व सरफेस है इससे फ्लक्स जीरो होगा, बिकॉज ई इज एक्चुअली पैरेलल टू दिस। देखो अगर तुम इतना बड़ा सरफेस बनाओगे तो दिक्कत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाएगा। और अगर अपने गॉसियन सरफेस ऐसा बनाया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को काट रहा है ना, ऐसे। पर मैंने क्या बोल दिया, दिस इज टेंडिंग टू जीरो, दिस सरफेस इज टेंडिंग टू जीरो। सो ऐसी कोई फील्ड है जिसको काट ही नहीं रही है, वो तो ये तो सरफेस बस यहीं पे है, पॉइंट जैसा सरफेस है, टेंडिंग टू जीरो। ओके, और फ्लक्स इस सरफेस से भी जीरो है, अंदर वाले सरफेस से, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो इसका मतलब फ्लक्स सिर्फ इसी सरफेस से बाहर आ रहा है। अपने पास सिलेंडर के कितने सरफेस है, ये सरफेस वन ऊपर का, ये सरफेस टू, और ये सरफेस थ्री, कर्व सरफेस। अपना कर्व सरफेस जो है इसको मैंने फाइव वन लिया, वो जीरो है। अंदर जो सरफेस है फाइव टू, वो जीरो है। यहाँ पे फाइव वन जीरो क्यों है? बिकॉज ई इज पैरेलल टू सरफेस, यहाँ पे ई सरफेस के पैरेलल है। यहाँ पे फाइव जीरो क्यों है? बिकॉज ई इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस, विच इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो फाइव वन जीरो हो गया, फाइव टू जीरो हो गया, तो अब खाली इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाहर आ रहा है। तो अपन बोलते थे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इस सरफेस पे, कौन से सरफेस पे? थर्ड सरफेस जो अपना ये वाला सरफेस है, दिस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। अगर सिर्फ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज इज ऑलवेज लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, है ना? चार्ज अगर सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे है तो जो टोटल चार्ज होगा वो सिग्मा इंटू डीएस होगा, डीवी हो ही नहीं सकता है, अपॉन एप्सिलॉन। और क्योंकि अपन ने बिल्कुल स्मॉल एलिमेंट लिया तो ई तो कांस्टेंट है, सो डीएस, ई डीएस क्या हो जाएगा, ई डीएस इज इक्वल सिग्मा डीएस अपॉन एप्सिलॉन, डीएस से डीएस कट जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर एनी शेप ऑफ द कंडक्टर, दिस रिजल्ट इज वैलिड फॉर एनी शेप ऑफ द कंडक्टर। तुम जैसा भी कंडक्टर बनाओ,
एनी शेप, ये मैंने बना दिया कंडक्टर। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 विच इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन, जो इस सरफेस की सरफेस चार्ज है सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 विच विल बी सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन। इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E3 विच इज इक्वल टू सिग्मा 3 अपॉन एप्सिलॉन। मैंने एक रैंडम शेप का कंडक्टर बनाया है यहाँ पे। हर एक पॉइंट पे उस कंडक्टर का कैसा भी शेप हो, इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर के परपेंडिकुलर है सरफेस पे, खाली सरफेस पे, रिमेंबर। हाँ, क्योंकि जैसे ही तुम सर कंडक्टर से दूर आओगे तो बगल के इलेक्ट्रिक फील्ड भी ओवरलैप करेंगे और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, सो इट विल बी अ वेरी डिफरेंट शेप। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। एंड रिमेंबर मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। मैंने सिग्मा कांस्टेंट नहीं लिया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी में बी डिफरेंट। यहाँ पे जो क्या है, दिस ये वाला जो सरफेस अपन ने लिया है ना, दिस इज स्फीयर। दिस इज क्या है, स्फीयर है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। रिमेंबर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म। चार्ज सरफेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स over the surface of the conductor. चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जब चार्ज सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर is perpendicular to the surface of the conductor in outward direction, है ना। पहली बात तो ये होती है, नहीं आउटवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पे डिपेंड करता है, सरफेस ऑफ द कंडक्टर। एंड एज अ रिजल्ट surface of the conductor is, as a result the surface of the conductor is equipotential. So what does this means? That the charge will distribute on the surface of the conductor so that the surface of the conductor is the same potential, not the same surface charge density. चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता सरफेस पे, इट विल डिस्ट्रीब्यूट इन सच अ वे दैट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर बिकम्स इक्विपोटेंशियल। अब स्फीयर के केस में तो क्या है कि स्फीयर इज अ यूनिफॉर्म सिमेट्री, इसीलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी यूनिफॉर्म हो जाती है। बट अगर सरफेस हमारा सिमेट्रिक नहीं है, रैंडम सरफेस है, देन द सरफेस विल बिकम इक्विपोटेंशियल। सरफेस चार्ज डेंसिटी कोई यूनिफॉर्म या कांस्टेंट नहीं होगी। और बल्क के अंदर तो चार्ज डेंसिटी होगी नहीं, एक्स्ट्रा चार्ज होगा ही नहीं। कंडक्टर के बल्क के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। रिमेंबर दिस। इज दिस क्लियर एवरीवन? स्पेसिफिकली Yeah. अजीजा नादी, क्योंकि तुम्हारा इस साल है, एंड हृदय मुआज, तुम लोग उसको समझने की कोशिश करो क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक है। डिफिकल्ट टॉपिक है तो जल्दी समझोगे तो बाद में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बाद में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा रिवाइज करोगे तो। और तुम लोग तो पढ़ चुके हो एक बार, तो तुम लोगों के लिए रिवीजन है। स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको बिल्कुल डिटेल में स्लोली जा रहा हूँ बार बार, सो ये अच्छे से डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। क्लियर है ये? Yes. Yes. तो होलो शेल, शेल बोलूं होलो क्या है, शेल तो होलो ही होता है।
शेल। शेल अब कंडक्टर है, ठीक है, और अगर नॉन कंडक्टर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, देन इट्स वन एंड द सेम थिंग, दोनों के रिजल्ट एक जैसे ही आते हैं, बिकॉज चार्ज विल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द सरफेस ऑफ द शेल। चाहे कंडक्टर हो और नॉन कंडक्टर में हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हम लोगों ने इसका निकाल दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0 एंड आउटसाइड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। और अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, then this is 100% non-conductor, because कंडक्टर के अंदर तो एक्सिस चार्ज हो ही नहीं सकता है। दिस इज 100% नॉन कंडक्टर। एज सून एज इट सेज यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर ऑफ चार्ज डेंसिटी रो, मतलब इनसाइड, ये तो है नॉन कंडक्टर यूनिफॉर्मली चार्ज सरफेस पे, क्योंकि शेल है, तो 100% नॉन कंडक्टर है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज के क्यू अपन आर स्क्वायर, और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर से वेरी करता है, हम लोग डिराइव कर चुके हैं। एंड इफ इट्स अ कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर है, then the charge will only reside on the surface। कंडक्टर है, चार्ज विल ओनली reside on the surface। बल्क में चार्ज जाएगा ही नहीं। सो व्हाट विल हैपन, इट विल बिहेव लाइक अ शेल, बिहेव लाइक अ शेल। और सारे रिजल्ट जो शेल के लिए थे वही इसके लिए वैसे ही वैसे वैलिड हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? मैं प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर पढ़ा रहा हूं, और मैंने बीच में ये पॉइंट वापस से रिवाइज कर दिया। शेल और सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, किस तरीके से इसमें हम कंपेरिजन कर रहे हैं, उसको वापस से रिवाइज कर लिया है। क्लियर है? यस सर। बार बार उतार लिया करो एक ही चीज को, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद होता है उससे। चले आगे। यस। The electric field inside a charge-free cavity of the conductor is always zero. The electric field inside a charge-free cavity of conductor is always zero. In more general terms, the inside of the cavity is shielded from external electric field and charge on conductors. ये बोल रहा है अपने पास एक कंडक्टर है, ओके, सॉलिड कंडक्टर है, और उसके अंदर अपन एक कैविटी बना दी, रैंडम शेप की कैविटी है। ये तो कंडक्टर, ये वाला मटेरियल तो है ना, ये वाला मटेरियल तो कंडक्टर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ये तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। नाउ व्हाट दिस इज सेइंग इज, if this cavity is charge free, if this cavity is charge free, that is it does not have any charge, if this cavity does not have any charge, does not have any charge,
then E is equal to 0 inside the cavity. अब इस बात को अच्छे से ध्यान रखो, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड E 0 है। कब? हमेशा, कुछ भी हो जाए। क्या मतलब है? अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E लगा लो, E आउटसाइड लगा लो ऐसा, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 है। इस कंडक्टर को चार्ज दे दो तो इसके सरफेस पे चार्ज आ जाएगा, तो भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E 0 है। अगर तुम कैविटी के अंदर चार्ज रख लो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 है। कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी होगा ही नहीं, कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी होगा ही नहीं। बात कर रहा हूं मैं कैविटी के अंदर की। अब कैविटी के अंदर क्या है? यहाँ पे तो कंडक्टर नहीं है, यहाँ पे तो एयर है खाली, या वैक्यूम है, जो भी है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड E 0 होगा अगर इसके खुद के अंदर चार्ज नहीं है तो। बाहर कुछ भी हो जाए, दैट मीन्स दिस कैविटी इज शील्डेड। शील्ड मतलब प्रोटेक्टेड है ना, शील्ड बन गया, बीच में एक पर्दा बन गया है। शील्डेड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड बाय द कंडक्टर, बाय द कंडक्टर। इसका यह मतलब हो गया कि बाहर कुछ भी कर लो, बाहर चाहे तुम कंडक्टर को चार्ज दो, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ, बाहर दुनिया भर की कुछ भी एक्टिविटी करो, अंदर की दुनिया को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये आइसोलेटेड दुनिया अंदर की, कैविटी के अंदर की दुनिया आइसोलेटेड है। कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कब आएगा? जब हम अंदर चार्ज रखेंगे, जब हम अंदर चार्ज रखेंगे। और जैसे हम अंदर चार्ज रखेंगे कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, क्योंकि जैसे ये कैविटी है, जैसे अगर यहाँ पे तुमने प्लस चार्ज रख लिया तो यहाँ पे प्लस चार्ज की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ओके, प्लस चार्ज की वजह से कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। याद रख लेना, कंडक्टर के अंदर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, बिकॉज कंडक्टर की तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यही कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता है। सो इवन अगर कैविटी के अंदर चार्ज रख भी लिया तो भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। रिमेंबर दिस, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर अंडर एनी कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन। बैटरी लगा ली तो बात अलग है, बाकी स्टैटिक कंडीशन में कहीं पे भी कुछ भी चार्ज रख लो, कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इज दिस क्लियर? मतलब कुछ चीजें तो तुम्हारे को ऐसे याद रखनी है जैसे कि दिस इज फैक्ट, सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, खत्म बात, बादल हो या नहीं हो। राइट? इज दिस क्लियर? Yes. Yes. अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ अभी इसमें। अभी क्या है कि मेनी थिंग्स आर रिमेनिंग, लाइक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, बाहर कंडक्टर को चार्ज दोगे, कैविटी के अंदर चार्ज रखोगे, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? दो चीजें को चार्ज को फॉलो करना पड़ता है। इट हैज टू मेंटेन दैट द कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहना चाहिए, और कंडक्टर सरफेस जो है वो इक्विपोटेंशियल होना चाहिए। Electric field on the surface of the conductor will always be perpendicular to the surface of the conductor. Electric field on the surface of the conductor is always perpendicular to the surface of the conductor, so that there is no electric field which is tangential to the surface of the conductor या parallel to the surface of the conductor, or in other words the surface of the conductor remains equipotential. So अब हमारे पास बात ये आएगी कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, कंडक्टर को चार्ज देंगे, केविटी के अंदर चार्ज रखेंगे, ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 ही रहेगा। सो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, दैट इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर हो गया?
द कैविटी एंड इट्स कंटेंट आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड बाय द सराउंडिंग कंडक्टर। मैंने अभी बोला है ना कि जो कैविटी है ना ये शील्ड हो जाती है आउटसाइड वर्ल्ड से बाय द कंडक्टर। नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट्स द कंडक्टर। बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर को पेनिट्रेट करके कैविटी के अंदर आ ही नहीं सकता है। दे आर कैंसल्ड एट द आउटर सरफेस बाय द इंड्यूस्ड चार्ज देयर। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं मैं कि जो भी है वो कैंसिलिंग बाहर के सरफेस पे ही हो जाएगी। और कैसे होगी? कुछ इंड्यूस चार्ज और वो सब आएंगे पिक्चर में। अभी हम इंड्यूस चार्ज करेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा। दिस अफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जिसको मैंने यहाँ पे वर्ड शील्डेड यूज किया है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और यही बात मैंने कल भी बोली थी कि अगर बिजली कड़क रही है, इफ देयर इज अ लाइटनिंग इन द स्काई, देन इफ वी सिट इनसाइड आवर कार, कार की बॉडी मेटेलिक होती है, देन यू आर एक्चुअली इनसाइड द कैविटी ऑफ द कंडक्टर। So no electric field will penetrate inside the conductor, and you are shielded from the outside world जहाँ पे lightning हो रही है, and you remains protected. This is the reason we are relatively safe in a metal car during thunderstorm. ये clear हो गया? अब अगर कैविटी के अंदर चार्ज रख लिया है, then electric field inside the cavity is not zero, क्योंकि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। बट इसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। एंड व्हाई डज दिस हैपन? तो व्हाई डज दिस हैपन, इसको स्टडी करते हैं। अब सिंपल शेप बनाता हूँ स्फेरिकल, ताकि बनाना आसान रहेगा। स्फेरिकल ही ले लेते हैं ताकि सिंपल रहता है विजुअलाइजेशन करना, वरना केविटी किसी भी शेप की हो सकती है, जरूरी नहीं कि स्फेरिकल हो। अब देखो, फॉर द सिंप्लिसिटी अभी हम दूसरे केसेस कल करेंगे। मान लो कि अपन ने एक प्लस क्यू चार्ज यहां पे रख लिया। सबसे पहले हमने चार्जिंग ऑफ द कंडक्टर में पढ़ा था, एज सुन एज यू ब्रिंग अ चार्ज नियर द कंडक्टिंग सरफेस, देन द चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस, है ना। तो ये जो सरफेस है, बगल वाला सरफेस, यहाँ पे जो है ना सारे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो माइनस क्यू चार्ज विल बी इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस। यहाँ पे माइनस क्यू, ये सरफेस के ऊपर है, हाँ, अंदर नहीं है, सरफेस के ऊपर इंड्यूस हो गया। तो एज सुन एज द माइनस क्यू चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस, ओके, तो यहाँ पे जो कंडक्टर अंदर है, देयर विल बी एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देयर विल बी एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बट हमने क्या बोला है कि कंडक्टर के बल्क में एक्सेस चार्ज कभी भी नहीं होता है। टोटल अपन जो भी एक्सेस चार्ज है वो कंडक्टर के सरफेस पे चला जाएगा, एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज विल डिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओके, अब देखो, ये प्लस क्यू रखा है अपन ने, ये जो माइनस क्यू है, दिस इज इंड्यूस्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। और ये जो प्लस क्यू है, दिस इज लेफ्ट ओवर चार्ज। लेफ्ट ओवर चार्ज का क्या मतलब है? मैं इसको बोलता हूँ लेफ्ट ओवर चार्ज। जब कैविटी के अंदर प्लस क्यू रखा, तो कैविटी के अंदर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हुआ, और कैविटी के आउटर सरफेस प्लस क्यू चार्ज आ गया, बिकॉज सॉरी स्फीयर क्या कंडक्टर आउटर, बिकॉज अपन ने कंडक्टर को और कोई चार्ज तो दिया ही नहीं था, कंडक्टर वाज न्यूट्रल। हमने अभी खाली एक ही केस लिया, एंड दिस इज हाउ द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी मैंने क्या किया है, कैविटी अंदर जो है ना स्फेरिकल बनाई है। तुम कैविटी कैसी भी कैविटी बनाओ, अगर तुमने ऐसी रैंडम शेप की भी कैविटी बनाई होती ना, तो भी क्या होता, अंदर माइनस क्यू चार्ज ही इंड्यूस होता, कोई दूसरा चार्ज इंड्यूस नहीं होता। और बाहर का जो सरफेस है कंडक्टर का, उस पर प्लस क्यू लेफ्ट ओवर चार्ज ही आता। लेफ्ट ओवर बोल दो
या रेसिड्यू बोल दो, कुछ भी बोल दो, जो हमारी मर्जी है हम बोलेंगे, कोई ऐसा टेक्निकल टर्म नहीं है ये। ओके, तो ये तो हो गया कि इतना चार्ज सरफेस पे स्प्रेड होगा। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो नहीं बताया मैंने, बट डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही होगा कि द सरफेस रिमेन्स इक्विपोटेंशियल। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर शुड ऑलवेज रिमेन इक्विपोटेंशियल। The electric field should always be perpendicular to the surface of the conductor. The bulk of the conductor should always have zero charge. अगर ये 3-4 पॉइंट जो है ना, अगर इसको समझ के याद रखोगे, सी इसको याद इसलिए रखना है बिकॉज दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। यू कैन नॉट प्रूव व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो। नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ये मान के तुम्हारे को बाकी सारे प्रूफ करना है। द चार्ज एक्सेस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ये 2 पॉइंट मान के तुम्हारे को बाकी सारी चीजें प्रूव करनी है। इन दोनों चीजों को प्रूव नहीं करना, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। ओके, सो आई विल ओवर द क्लास हियर ओनली। हम इसी क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे। चलो, बाय बाय एवरीवन।